बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हवाले से, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये मुआहदे के हवाले से है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो तमाम मुआहदे जो कि वाइडेबल है या वैलिड है, वो इसके हवाले से ये बयान करता है कि किस तरह। तो यहाँ पे हमारे पास आगे चलते हैं, सेक्शन 1 से हम स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 1 की बात करें, सेक्शन 1 से पहले हम प्रेम्बल को देखेंगे। प्रेम्बल में यानी कि आगाज़ क्या है, आगाज़ ही में इसने क्या बताया है कि प्रेम्बल में कह रहा है कि वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू डिफ़ाइन। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि इट इज़ एक्सपीडियंट टू डिफ़ाइन, हम ज़रूरी समझते हैं डिफ़ाइन करना। डिफ़ाइन करना क्या ज़रूरी समझते हैं? अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट्स। इसने कहा कि हम ज़रूरी समझते हैं कि ये जो लॉ है, ये हमारा जो लॉ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये डिफ़ाइन करना हम ज़रूरी समझते हैं कि इसमें जो कुछ पार्ट्स है उसकी अमेंडमेंट की जा रही है। अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कुछ अमेंड की जा रही है जो कि लॉ के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक है, जो रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक है। कि हमने इसको डिफ़ाइन करना ज़रूरी समझा कि ये जो हम इसमें अमेंड कर रहे हैं कुछ पार्ट्स, वो रिलेटिंग टू लॉ कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि हम इसको मुनासिब लफ्ज़ों में यही कहें कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बता रहा है कि प्रेम्बल में यही बता रहा है कि हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। डिफ़ाइन क्या करते हैं कि अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट्स, कि हम इसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं जो कि सर्टेन पार्ट्स की, जो कि लॉ रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट्स। और इसने फिर आगे कहा इट इज़ इनेक्ट एज ए फॉलोइंग, वो जो हमारा ज़ाब्ता है, वो जो हमारा मुनासिब, यानी कि हम इसमें मुनासिब तरमीम कर रहे हैं, ये मंदरजा झेल तौर पर नाफिज किया जाएगा। इट इज़ इनेक्ट एज ए फॉलोइंग, यानी कि ये नीचे जिस तरह इसको नाफिज किया जाएगा, जिससे आगे उसने बयान की है उस हिसाब में इसको फिर नाफिज किया जाएगा। और इसका हम इसकी प्रिमिलरी की बात करें, इब्तदाई की बात करें, इब्तदाई में इसने क्या कह दिया कि जो हमारे पास सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में इसने क्या कहा कि शॉर्ट टाइटल, इसने कहा कि इसका मुख्तसर उन्वान क्या होगा, इसका मुख्तसर नाम क्या होगा। इसने कहा इस एक्ट को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहा जा सकता है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कि हम इस एक्ट को 1872 के नाम से जानेंगे, यानी कि इसका नाम जो होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसने सिंपल बयान की गई। हमारे पास जो इसका सब सेक्शन की तरफ चलते हैं, वो कहता है कि एक्सटेंड एंड कमिंसमेंट। एक्सटेंड से मुराद क्या है कि इसका जो कहाँ कहाँ तक, उदूद कहाँ तक होगा, तवस्सी कहाँ तक होगा। यानी कि ये, हालांकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारा, ये पाकिस्तान के 4 सूबों में नाफिज होगा, ये इसके हवाले से कहते हैं। इसने कहा इट इज़ एक्सटेंड टू द वोल ऑफ पाकिस्तान, यही से हमें पता चल गया। इसने कहा इट एक्सटेंड टू द वोल ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे कंट्री में नाफिजुल अमल होगा। और कमिंसमेंट कहाँ से होगी, यानी कि शुरुआत कहाँ से होगी इसकी, कमिंसमेंट से मुराद शुरुआत कहाँ से होगी। इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872, ये जो इन्फोर्स में आएगा, ये जो इन्फोर्स किया जाएगा 1 सितंबर 1872 में, ये इन्फोर्स किया जाएगा, ये नाफिजुल अमल होगा उस टाइम से। यानी कि ये एक्ट बना, और इस एक्ट के बनने के बाद 1 डे ऑफ सितंबर 1872 से ये स्टार्ट हो। फिर यहाँ पे उसने कहा कि कवानीन को मनसूख कर दिया गया, इनेक्टमेंट्स रिपील्ड, जो कवानीन है उसे रिपील्ड कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया। रिपील्ड से मुराद मनसूख कर दिया गया, इनेक्टमेंट्स जो हैं वो रिपील्ड किए गए, मनसूख कर दिए गए। यहाँ पे इसने कह दिया कि नथिंग एयर इन कंटेंशन इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ द एनी स्टेट्यूट। इसने सिंपल कह दिया कि हेयर इन कंटेन, यहाँ पे वो चीज़ें शामिल, यहाँ पे एयर इन कंटेन शैल इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ द एनी स्टेट्यूट, कि ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो किसी भी स्टेट्यूट को, किसी भी प्रोविज़न को ये इफ़ेक्ट नहीं करेगी। हालांकि इफ़ेक्ट क्यों नहीं करेगी, अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इफ़ेक्ट नहीं कर रहा तो उसको कोई और भी कॉन्ट्रैक्ट और भी जो स्टेट्यूट है वो भी उसे इफ़ेक्ट नहीं करेगी।
यहाँ पे कह दिया उसने नथिंग ईयर इन कंटेंट शैल इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ द एनी स्टेट्यूट, किसी भी स्टेट्यूट को जो है वो इफेक्ट नहीं करेगी। और एक्ट और रेगुलेशन नॉट ईयर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड, वो एक्ट रेगुलेशन यहाँ पर जो एक्सप्रेसली रिपील्ड नहीं किए, एक्सप्रेसली जो मनसूख नहीं किए गए हैं, उनको जो ये इफ़ेक्ट नहीं करेगी। यानी कि सिंपल इसने कह दिया कि जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद है उनको रिपील नहीं किया गया है, अगर वो किसी और स्टेट्यूट में बयान किए गए हैं तो हम उन्हें भी ले लें। यानी कि इसने सिंपल कह दिया अगर यहाँ पर कोई रिपील्ड शुदा नहीं है तो किसी और बुक में है तो उसे ये इफ़ेक्ट नहीं करेगी। nor any usage or custom of the trade, nor any incident of the any contract not inconsistent with the provision of this act। इसने कह दिया यहाँ मौजूद कोई भी चीज़ किसी ऐसी कानून, एक्ट या ज़ाब्ते के दिफात को मुतासर नहीं करेगी जो यहाँ वाज़े तौर पर मनसूख नहीं किए गए। यानी पे यहाँ पर मनसूख नहीं किए गए हैं तो किसी और स्टेट्यूट में तो वो ये उसे इफ़ेक्ट नहीं करेगी। और ना ही किसी कस्टम और यूजेज और ना ही किसी मुआहदे को जो इस एक्ट के दिफात से, इस एक्ट के बरक्स नहीं है, इस एक्ट के मुतज़ाद नहीं है, यानी इस एक्ट के बरक्स जो नहीं है तो हम उसे ये इफ़ेक्ट नहीं करेगी। अगर कोई और स्टेट्यूट में अलग लिखा हुआ है और इस स्टेट्यूट में अलग लिखा हुआ है तो ये उसे इफ़ेक्ट करेगी। अगर यहाँ इसके मुखालिफ नहीं है, नॉट इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट में उसे रिपील नहीं किया गया है और किसी और एक्ट में, किसी और स्टेट्यूट में उसे लिया गया है, तब उसे हम मान लेंगे। अगर इस स्टेट्यूट में उसे रिपील्ड किया गया है तब हम उसे भी समझेंगे कि वो भी रिपील्ड किया गया है। सो आज का हमारा ये लेक्चर था जो कि इंतहाई मैंने ब्रीफ करके आपको समझाया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।